कि लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका एक आयत। ये क्या हो गया, एक आपका आयत हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, a हो गई, और जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई, b हो गई। जिसकी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई b हो गई। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा 2l + b, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि आपका हो जाएगा 2, लंबाई हमने a मानी, चौड़ाई हमने b मानी, तो आपका परिमाप हो जाएगा 2a + b। अब आपके पास दे क्या रखा है, आपके पास दे रखा है लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। लंबाई परिमाप का अनुपात दे रखा है 5:18, 5/18 दे रखा है। अगर हम लंबाई की जगह पर a और परिमाप की जगह पर 2a + b लिख दिया तो ये हो जाएगा 5/18। पक्षांतर करेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18a = 2a + 2b, और ये हो जाएगा गुणा 5, यानी हो जाएगा 18a = 10a + 10b। a को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 18a - 10a = 10b के हो जाएगा। जब आपका इतना हो गया, इसको इधर समझा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18a से घटेगा तो आपका बचेगा 8a। 8a = 10b के हो जाएगा, काट देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे 5 हो जाएगा। तो 4 × a = 5 × b के हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा 4, यानी a अनुपात b के बात करेगा तो 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होगा, 5:4 का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा, 5:4 का अनुपात होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा बनाया गया, तो इस बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन। एक आपके पास एक खेत है जिसकी लंबाई आपकी दे रखी है 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपकी 10 मीटर। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यानी ये चौड़ा रास्ता बनाया गया, आपके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता। तो ये आपका रास्ता बनाया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय जो हमारा हो गया, यानी हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, यानी कि आपको अगर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि जो ये हमारी लंबाई है, जो आपका रास्ता बना हुआ है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये तो 20 मीटर थी, प्लस 2 मीटर हमारी इधर बढ़ गई और प्लस 2 मीटर हमारी इधर बढ़ गई, यानी ये 4 मीटर बढ़ जाएगा। यानी बाहरी जो आपकी लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 और 4 24 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई भी हमारी 2 मीटर इधर और 2 मीटर जब इधर बढ़ेगी तो 4 मीटर चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी। यानी कि हमारे पास 2 प्रकार के आयत आ गए। एक छोटा है जो आपको भीतर दिख रहा है, एक बड़ा आयत जो कि आपको ये बाहर वाली दीवार दिख रही है। तो यहाँ पे आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट कर ले रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बड़े
आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। यानी कि आप अगर इस बड़े वाले खेत से छोटे वाले खेत को घटा देंगे, इसको हटा दो, यानी बड़े वाले से छोटा वाला हटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा रास्ता ही तो बचेगा। तो आप जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित माइनस हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और गुणे 14, इधर हो जाएगा आपका छोटा वाला था 20 और गुणे 10। यहाँ पे इनकी गुणा तो इसकी गुणा आ जाएगी, की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 को 56 और 14 गुना 28 5 33, यानी 336। तो ये हो जाएगा आपका 200। इससे घटा देंगे तो बचेगा बचेगा 136। कितना? 136 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 136 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 30 छोटा बोल देते हैं। खेत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपका जो ये लंबाई है वो है 10 और आपकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 8। इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 + 1 यानी 12 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी बाहर वाली, और लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई हो जाएगी 8 + 1 + 1 क्योंकि चौड़ाई भी आपकी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 10। यानी कि आपके रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले वर्ग का बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई बड़े वाले की और माइनस लंबाई गुणित चौड़ाई जो है छोटे वाले आयत की क्षेत्रफल हो जाएगा। बड़े वाले की लंबाई 12 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी, छोटा वाला जो आपका आयत है वो 10 है और चौड़ाई उसकी 8 है। यहाँ से हो जाएगा 12 धाम 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 80, इसको घटा देंगे तो 40 मीटर आपका क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। 40 वर्ग मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 40 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 40 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। अब इसके अंदर यानी कि अंदर साइड में आपका एक रास्ता बनाया गया, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो ये आपका 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपका खेत के बाहर बना था, लेकिन अब की बार अंदर बना है, यानी कि आपकी जो बाहरी लंबाई और चौड़ाई है वो अब अंदर की तरफ जाने पर कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर ऊपर से कम हो जाएगा, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास बड़ा वर्ग आया है, जो बड़ा खेत है, इसकी लंबाई तो 12 मीटर है और चौड़ाई की 10 मीटर है। और जो छोटा वाला खेत बना है, जो छोटा खेत बना है अंदर दबा हुआ है, जो पार्क के अंदर दबा हुआ है,
तो कम हो जाएगा आपका 1 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी 10 और इसकी चौड़ाई कितनी बचेगी 8 बचेगी। यानी ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 8। बस क्या पता करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणी चौड़ाई यानी 10 इंटू 12 और माइनस 10 इंटू 8। ये हो जाएगा 12 का हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपका 80। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 वर्ग मीटर। कितना आंसर आ जाएगा 40 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 40 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या था। तो देखिए आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है और चौड़ाई आपकी 15 मीटर है। अंदर एक रास्ता बनाया गया है। जब रास्ता बनेगा तो खेत हमारा इतना ही बचेगा, यानी ये आपका क्या हो गया रास्ता हो गया। जब रास्ता हो गया तो आपको दिखाई दे यहाँ 2 प्रकार के आयत हो गए। एक बड़ा जब 4 मीटर 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर कम होगा तो 4 मीटर की कमी आ जाएगी, यानी हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 माइनस 4 यानी 16 होगा और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 माइनस 4 यानी 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला जो खेत है, जो बड़ा वाला आयत है उसकी लंबाई हो जाएगी 20 और 15 था, और इसमें जो छोटा आयत बनेगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 16 और 11 हो जाएगी, क्योंकि 4 कम हो जाएगा, 2 इधर से कम होगा 2 इधर से कम होगा 2 जाएगी। तो ये आपके 2 प्रकार के गोले, ये हो जाएगा बड़े वाले की कंडीशन, ये हो जाएगी छोटे वाले की कंडीशन। अब यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वर्ग का बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा 20 इंटू 15 और माइनस हो जाएगा 16 इंटू 11। ये हो जाएगा 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 176 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4, ये 9 से बचा 2, यह बचा 2 से गया 1, यानी 124 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा आंसर। 124 वर्ग, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 124 वर्ग मीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कराए जाएंगे। आई होप आपको जितने क्वेश्चन आज बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।